कांग्रेस की यात्रा को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा डॉक्टर संजय जायसवाल। बेतिया, पश्चिम चंपारण के सांसद और भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की यात्रा को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब राहुल गांधी कुड़िया कोठी रुकेंगे तो अपनी माताजी से यह अवश्य पूछें कि चनपटिया चीनी मिल की जमीन मात्र 2 करोड़ रुपये में क्यों बेच दी गई थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब गोपालगंज जाएंगे तो उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पहले वहां जाने के लिए 110 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जबकि नीतीश कुमार के राज में अब ये दूरी घटकर महज 40 किलोमीटर रह गई है। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की यात्रा के दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के साथ चल रहे उनके बॉडीगार्ड ने बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जो बेहद निंदनीय है। इसी मुद्दे पर रामनगर विधायक भागीरथी देवी ने भी विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने डीएम के नेता स्टालिन के बिहारियों को सफाईकर्मी बताने वाले बयान को मिथ्या करार देते हुए कहा कि हाँ, हम सफाई करने वाले हैं लेकिन ईमानदार हैं, बेईमान नहीं। इस मौके पर चनपटिया विधायक उमाकांत सिंह और भाजपा नेता रवि सिंह भी मौजूद रहे। गांधी जी कल बेतिया में आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन वह कुड़िया कोठी में अपना टेंट हाउस लगा रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा कि कल रात को जब वह कुड़िया कोठी में सोएंगे तो जरूर अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूछेंगे कि मम्मी क्या कारण था कि चनपटिया चीनी मिल, जिसकी ज़मीन का हिस्सा कुड़िया कोठी है, आपने 2 करोड़ रुपए में एक कबाड़ी वाले को बेच दिया, क्योंकि अगर आप नहीं बेचती तो यह दूसरे रूप में होता। दूसरा मेरा अनुरोध रहेगा कि जब वह यहाँ से गोपालगंज जाएंगे तो वह जरूर एनडीए को धन्यवाद देंगे, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के आने से पहले गोपालगंज जाने में उनको 110 किलोमीटर का रास्ता पूरा करना पड़ता, लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में आज वह महज 40 किलोमीटर के रास्ते से गोपालगंज पहुंच जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पुल और जितनी अच्छी सड़क से वह जाएंगे उसको जरूर वह याद रखेंगे, और उसके साथ तेजस्वी यादव जी से जरूर पूछेंगे कि आज से 20 साल पहले यह इलाका दियारा में इतना ज़्यादा हत्या और अपहरण क्यों होता था। चंपारण के जितने भी किडनैपर थे वह और हत्यारे और डकैत उसी नौतन और बैरिया के दियारा में रहते थे, जहां आज नीतीश कुमार के राज में आराम से लोग 2 बजे रात को भी ट्रैवल करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह वोट की यात्रा करने निकले हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हर जगह अपमान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के पिताजी भारत रत्न बाबा साहब को अपने पैरों के पास रखते हैं, और राहुल गांधी जी को कोई बाबा साहब की तस्वीर देता है तो उनका बॉडीगार्ड हाथ से झपट्टा मार के बाबा साहब की तस्वीर गिरा देता है। वह यहाँ संविधान को अपमानित करने आए हैं या संविधान के लिए आए हैं। और वोट चोरी क्या होती है, इसके लिए बगल में जरूर तेजस्वी यादव से पूछें कि जिस गोपालगंज पुल से वह गुजर रहे हैं उस इलाके में बैलेट पेपर कैसे लूटे जाते थे, कैसे कांग्रेस के राज में जो डकैत थे वह सब उस इलाके के सारे बूथों को लूट लेते थे, जो कि राजद के राज में भी बूथ लूट के साथ ही वोट चोरी उसको कहते हैं। वोट चोरी उसको कहते हैं जब अधीर रंजन चौधरी, जो उनके द्वारा 2014 से 19 प्रतिपक्ष के नेता रहे, तब वह खुद कह रहे हैं कि बंगाल में 40 लाख फर्जी वोटर हैं, बिहार में और चंपारण में किसी वोटर को कोई दिक्कत नहीं है, पर्यटन करने आए हैं, गोपालगंज के शानदार पुल से गंडक का दीदार करें, पर्यटन करें, और कृपया कर बिहार को सम्मानित करें। जो लोगों ने बिहार की जनता को लगातार
गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, चाहे जिन्होंने बिहारियों के बारे में क्या कहा सबके समक्ष है, चाहे वह चन्नी हो जो कि पंजाब से बिहारियों को भगा देने की बात करते हैं, चाहे वह दयानिधि मारन हो, उन सबों को बिहार लाकर बिहारियों की बेइज्जती कराने में राहुल गांधी और तेजस्वी को क्या आनंद मिल रहा है। और इनके आने से बिहारियों को समझ जाना चाहिए कि किस तरह के लोग महागठबंधन में शामिल हैं। और डीएमके और स्टालिन आज मुजफ्फरपुर में है, जिस तरह की बातें वो कहते हैं वो भी सबके समक्ष है। मैं माननीय ने आज मुजफ्फरपुर में कहा है कि जो बिहारी हैं वो सिर्फ सफाई करने का काम जानते हैं, बिहारी को सफाई कर्मी बताएं। आज जे भी बात हो रहल बा सफाई कर्मी की, न हमार सफाई कर्मी चोर है न बदमाश है। सफाई कर्मी अपना मेहनत से, अपना ताकत से सफाई कर्मी अपन काम करके, सफाई के काम करके अपन पेट पालन कर रहा है। आज के सरकार में बहुत बढ़िया से हमारा सफाई वाला लोग के मजदूरी भी मिल रहा बा। तो हम इतना जरूर कहें कि आज जब ये बात बोलने बड़े क्या नाम स्टालिन जी बोलने वाली, ये गलत बात है। स्टालिन जी उतर के झांक के देखी कि सफाई वाला का है। स्टालिन जी को उनका मालूम नहीं थे, लेकिन साथे साथे सारा लोगे के ऊपर आ देता रहे सफाई वाला, लेकिन उनका गलत बा। वो अपना अपना में झांक के देखे कि सफाई वाला का हो का ना हो। सफाई वाला मेहनत करेला, चोरी ना करेला, मेहनत करके सफाई करके अपन जीवन पालन करेला, जनता के सफाई रखेला। लेकिन स्टालिन जी जो बोलने बड़े वो गलत बोलने बड़े कि हाँ पूरा चंपारण में मैंने सफाई वाला है लोग, ये गलत होता है। सफाई वाला में तो वो आ जाता रहे, ये सब तो वो चोरी उचक्का वाला बात नहीं थे। अरे वहाँ तो बैठल बैठल हुआ के अपन हाई कहाँ से पैसा ले आवा, कहाँ से का कर, जुआ खेलावा, दुकाठी कर, ये सब करत रही ने। लेकिन वहाँ बड़े आदमी बानी, वहाँ के बड़ा बात करे के चाहिए, बड़ा अच्छा से माने सफाई व कर्मी के। हमार नरेंद्र मोदी जी सफाई वाला के गोड़ छू के, गोड़ धो के, अयोध्या में गोड़ धो के, गोड़ छू के प्रणाम कैली सफाई वाला के। लेकिन आज ये जैसे बात बोल दी है कि सारा लोगे सफाई वाला है, सफाई वाला हमहू है, हमहू सफाई वाला है, लेकिन चोरी उचक्का ना करे न जा, कोई तरह की बात ना होला। अपना मेहनत से, अपना ताकत से, अपना बल से सफाई कर्मी सफाई करके अपन पेट चला रहा बा। एकरा लिए हम रउआ लोगन के इतना जरूर कहे वहाँ के स्टाफ माफी मांगी, सफाई कर्मी पर माफी मांगी कि काहे उल्लंघ बोली बोलने वाली, काहे उतरे बात कहने वाली। संपूर्ण बिहारियों का जो अपमान